हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का हमारा मेन टॉपिक है इंडेक्स। इंडेक्स मतलब क्या होता है? अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इंडेक्स को हिंदी में बोला जाता है अनुक्रमणिका। ठीक है, हिंदी के लिए तो बहुत ही टफ लैंग्वेज है, लेकिन बहुत मैंने इजी लैंग्वेज यूज़ करी है यहाँ पे। समझेंगे, पहले मैं सेंस समझा दूँ इंडेक्स का मतलब क्या होता है। आपको इंडेक्स का मतलब से इतना सेंस लेकर चलना है। इंडेक्स का मतलब क्या कि जब भी आप अपनी बुक खोलते हो, बुक खोलने के बाद अगर आपसे कहा जाए कि चैप्टर 8 निकालो, चैप्टर 5 निकालो, तो आप क्या करोगे? क्या पूरी बुक को खोल के देखते रहोगे, एक एक पन्ना पलटोगे? नहीं, नहीं करोगे ना। आप क्या करोगे? आप अपनी बुक का डायरेक्ट इंडेक्स खोला, इंडेक्स को खोलने के बाद आपने वो चैप्टर फाइंड करा कि कहाँ पर रखा हुआ, कौन से पेज नंबर पर है, उस पेज को खोला और आपकी स्पीड तेज है, आपने टाइम भी सेव कर लिया, सब काम सही कर लिया, उसे बोलते हैं हम इंडेक्स। ठीक है, तो इसे हमें अपनी कॉमर्स लैंग्वेज में क्या लाइन देनी है, क्या वर्ड यूज़ करने हैं, वो समझना आप कैसे यूज़ करेंगे। फॉर हिंदी वर्जन के लिए क्या है कि अनुक्रमणिका वह व्यवस्था अथवा युक्ति है जिसके द्वारा यह पता लगता है कि अमुक मतलब जो पत्र मुझे नहीं पता, उसे बोलते हैं अमुक। अमुक पत्र अथवा वस्तु कहाँ रखी हुई है, कहाँ रखी है वो ढूंढनी है मुझे। अर्थात यह सूची है जिसकी सहायता से किसी वस्तु अथवा पत्र के स्थान का शीघ्र पता लगाया जा सकता। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने बताया कि आपको भी चैप्टर फाइंड करना, आपने डायरेक्ट क्या करा, आपने नॉर्मल डायरेक्ट अपना इंडेक्स खोला और इंडेक्स पर काम करना शुरू कर दिया, आपको वो चैप्टर पता चल जाएगा। इंग्लिश के लिए बात करूं तो क्या कि एन इंडेक्स इज अ सिस्टम आर मैकेनिज्म बाय विच इट इज फाउंड आउट वेयर अ पर्टिकुलर लेटर और ऑब्जेक्ट इज केप्ट। मतलब क्या? अनुक्रमण का एक वो अरेंजमेंट है, वो व्यवस्था है, वो मैनेजमेंट है जिसके द्वारा मैं अपने जो लेटर्स हैं उन्हें फाइंड आउट करता हूँ कि मैंने वो लेटर्स कहाँ रखे थे, वेयर इज अ पर्टिकुलर लेटर और ऑब्जेक्ट इज केप्ट। देयर इज इट ए लिस्ट, ये एक सूची होती है, लिस्ट बनी होती है विथ विज द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो मुझे इस चीज़ की लोकेशन बताती है, मुझे समझाती है कि जो मैंने लेटर कहाँ रखा है वो मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए। मतलब क्या? क्विकली डिटेक्टेड, जल्दी से जल्दी उसका मैं पता लगा सकूँ, उसे हम बोलते हैं इंडेक्स कॉमर्स की लैंग्वेज में। ठीक है, और आपने समझ लिया इंडेक्स का मतलब क्या होता है, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया, आपको बस वही सेंस लगा के चलना है इसमें। ठीक है, डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन क्या है कि डेफिनेशन जॉर्ज आर टेरी ने कहा है कि सूची एक खोज उपकरण है। मतलब क्या? जो हमारा इंडेक्स है वो एक हमारी उपकरण है, यह इस बात का संकेत है कि सामग्री को किस प्रकार क्रमबद्ध किया गया है। मतलब ये हमें बताता है कि हमने लेटर को किस तरीके से, किस अरेंजमेंट में रखा है। जो पहले आया लेटर उसे सबसे ऊपर, जो बाद में आया लेटर उसे सबसे नीचे। ठीक है, मतलब क्या? अ लिस्ट इज अ सर्च टूल, एक सर्च टूल है। इट इज़ एन इंडिकेशन, जो मुझे समझाती है ऑफ हाउ द कॉन्टैक्ट रैंक्ड। मतलब क्या कि मैं अपने लेटर्स को किस प्रकार रखूं या उसे किस प्रकार क्रमबद्ध करके रखूं। ठीक है, तो ये हमारा इंडेक्सिंग का मेन पॉइंट है। मैं आपको बता दूं, अभी हमने 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, आज हमारा तीसरा चैप्टर शुरू हुआ है। तो हमारा फाइलिंग भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारा इंडेक्सिंग भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हमने जो सबसे पहले पढ़ा था टाइम एंड लेबर सेविंग डिवाइसेस, वो भी हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो को पॉज करके इनकी थ्योरी अच्छे से नोट कर लेना, अगर किसी को दिक्कत है तो मैं PDF भी अरेंज कर दूंगा। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की, कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो है हमारी स्क्रीन पर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स, या फिर बात करूं कि अनुक्रमणिका का महत्व। ठीक है, मतलब जो हमारे पास इंडेक्स होता है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती हैं। सबसे पहले फाइंड आउट क्या कि फर्स्ट पॉइंट है हमें पत्रों को ढूंढने में सुविधा या फिर कन्वेंस ऑफ फाइंडिंग लेटर्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 8 चैप्टर खोलो, 5 चैप्टर खोलो, और आपने इंडेक्स, आपकी बुक में कंटेंट है, इंडेक्स है, तो आप डायरेक्ट इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आपने अपने रजिस्टर में अपने लेटर को रखने के लिए ये लिख रखा है कि ये लेटर मैंने इस वाले प्लेस पे लिखा हुआ है, या ये काम इस वाले पन्ने पे हुआ है, तो मैं क्या उसे इजीली फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब आसानी से ढूंढ सकता हूँ। सेकंड पॉइंट है पत्रों को निश्चित क्रम में रखने की सुविधा या फिर फैसिलिटी टू कीप लेटर्स इन फिक्स्ड ऑर्डर। मैंने जैसे बताया था कि जो पहले आएंगे लेटर उन्हें सबसे ऊपर, जो सबसे पहले लेटर आए हुए हैं या जो बाद में आएंगे लेटर उन्हें सबसे नीचे रखा जाएगा। थर्ड पॉइंट है आपके समय की बचत या फिर सेव टाइम। मतलब कि आपको पता होगा कि आपका लेटर कहाँ रखा है, कौन सी सूची में रखा है, कौन से पेज नंबर पर लिखा, तो आपका कम टाइम लगेगा। मतलब आप इजीली उसे जब ढूंढ लोगे तो टाइम सेव, हमारा क्या होगा, टाइम होगा। ठीक है, 4 पॉइंट है आपका पत्र प्रलेखों की सुरक्षा या फिर सेफ्टी ऑफ लेटर्स। जो भी हमारे पत्र प्रलेख होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनको क्या रखना है, हमें सेव करके रखना है, उन्हें ऐसे रखना है ताकि बस मैं ढूंढ सकूँ और कोई
ना ढूंढ सको उन चीज़ों को, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है आपका अन्य लाभ या फिर अदर बेनिफिट। अदर बेनिफिट में आपको जो सूटेबल लगे कि हाँ मुझे ये पॉइंट आपका अच्छा लगता है या मैं अपने आप से अपने आप डाल सकता हूँ, तो अदर बेनिफिट में हम वो चीज़ें डाल देते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर कभी कभी आपको कॉपी नहीं भर पा रही है और आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, कोई पॉइंट आप लिखते समय भूल गए हैं, तो उसे आप क्या करें, अन्य लाभ या अदर बेनिफिट, अदर मेरिट्स में उठा के डाल दें। उसमें जो आप अपनी लैंग्वेज बनाना चाहते हैं उसमें आप अपनी लैंग्वेज बना सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये आपके 3 पॉइंट थे। सबसे पहले उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, देन उसकी इंपॉर्टेंस। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लेना अच्छे से। तो आज हम बात करते हैं टॉप 5 क्वेश्चन की। हमारा टॉप 5 क्वेश्चन कौन से हैं, पॉज करके सभी क्वेश्चन को नोट कर लेना, जो टॉप 5 हैं उन्हें भी नोट कर लेना। तो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 41। 41 क्या है कि नन ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हिंदी मीडियम के लिए यहाँ से पॉइंट शुरू है, मतलब उन्होंने पूछा है निम्न में से अप्रत्यक्ष व्यय नहीं है। देखो मैंने बताया था आपको, जब हमने न्यूमेरिकल पढ़े थे तो 2 तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मतलब क्या, प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय। समझाया था मैंने आपको कि प्रत्यक्ष व्यय कहाँ यूज़ करते हैं हम, ट्रेडिंग के पार्ट में, और अप्रत्यक्ष व्यय कहाँ यूज़ करते हैं, P&L के पार्ट में, जिसमें हमने न्यूमेरिकल करे थे, ठीक है। तो क्या है उसमें पूछा ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो नहीं है। देखो तो सैलरी हमारा P&L में आता था, वेतन, वो हमारा क्या है, वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। पैकिंग कहाँ आता था, P&L में आता था, वो हमारा क्या है, इनडायरेक्ट है। विज्ञापन कहाँ आता था, वो भी हमारा P&L में आता था, वो क्या, इनडायरेक्ट है। कौन सा नहीं है, इनकम टैक्स या फिर आय का। 42 है करंट एसेट्स इज नॉट। करंट एसेट्स क्या नहीं है भाई, देखो स्टॉक हमारी करंट एसेट्स नहीं है, ठीक है। अग्रिम वेतन या फिर एडवांस या फिर सैलरी, वो हमारी क्या है, करंट एसेट्स नहीं है। डेटर्स हमारे करंट एसेट्स नहीं है। लेकिन मैं बात करूं कि ओपनिंग एक्सपेंसेस करंट एसेट्स क्या नहीं होते। जो मैं एसेट्स की बात कर रहा हूँ ये हमारी सब एसेट्स में आती है। स्टॉक एसेट्स है हमारा, एडवांस इन सैलरी हमारी एसेट्स है, हमें पैसा मिल रहा है वो हमारी संपत्ति है। देनदार भी हमारे एसेट्स में आते थे, लेकिन प्रारंभिक भी हमारे एसेट्स में नहीं आते थे। तो क्या हो गया हमारा टिक, ओपनिंग स्टॉक या फिर सॉरी ओपनिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। 43 की बात करते हैं कि हाउ मैनी साइडेड इन द चेक। मतलब चेक में कितने पक्ष होते हैं वो याद रखना। कितने होते हैं, ना ही 2 होते हैं, ना ही 4 होते हैं, ना ही 5 होते हैं। आपका आंसर है 3, कि चेक में 3 पक्ष होते हैं। क्लियर है पॉइंट, चेक में कितने पक्ष होते हैं, 3 पक्ष होते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन 44 है, क्वेश्चन 44, अंडरलाइन द करियर चेक रिसीव्ड बाय पे। मतलब क्या, आपने देखा होगा कभी कभी अगर चेक देखे होंगे तो चेक पे क्या होता है, 2 तरीके की अंडरलाइन कर दी जाती हैं ऊपर, जब हम उसमें बैंक का नाम लिख देते हैं या फिर उसकी कंपनी का नाम लिख देते हैं 2 लाइनें खींच के। तो उन्होंने बोला क्या वो रेखांकित किया जा सकता है, मतलब कि अंडरलाइन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। मतलब अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो आदता द्वारा प्राप्त वाहक चेक को रेखांकित किया जा सकता है। मतलब क्या, टू बी डन, हम उस काम को कर सकते हैं। मतलब चेक पे, ये मैं बता दूं आपको, ये हमारा एक चेक होता है, अगर चेक पे मैं 2 लाइनें यहाँ पे भी खींच दूं तो मैं उसे कर सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। मतलब क्या, टू बी डन, मैं चेक पे 2 लाइनें खींच सकता हूँ। क्लियर पॉइंट। 45 है आपका कि बैंक समाधान विवरण पत्र है एक। मतलब क्या, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज अ, क्या है, अकाउंट नहीं है। मतलब अकाउंट की बात ही नहीं कर रहा मैं, वो क्या है, मेमोरियल स्टेटमेंट है। एक वो स्टेटमेंट है, जैसा बैंक से हम कोई स्टेटमेंट निकालते हैं, हम देखते हैं कि हमारे क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। आपने देखा होगा कि मैंने कितना पैसा जमा किया, कितना पैसा नहीं जमा करा, तो मैं उसके लिए स्टेटमेंट निकालता हूँ। तो वो क्या निकालता हूँ मैं, किससे निकालता हूँ, BRS से निकालता हूँ, बैंक से निकालता हूँ। तो मेरा आंसर क्या हो गया, क्या, स्मारक विवरण या फिर मेमोरियल स्टेटमेंट। क्लियर, टॉप 5 कुछ क्लियर हो गया आपको। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अगर नेक्स्ट वीडियो में भी आपको टॉप 5 क्वेश्चन मिलेंगे डेली, और अपनी तैयारी अभी से करके चलना, वीडियो में लेट मत करना। अभी भी कह रहा हूँ टाइम बहुत कम रहेगा लास्ट टाइम पे, जब क्लासेस शुरू हो जाएंगी ऑफलाइन। मतलब कि जब बाय फेस सबको टीचर्स पढ़ाएंगे तो उस समय ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहेगा, ठीक है, टाइमिंग कम होगी। इसलिए कह रहा हूँ लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए सभी के सभी वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना आसानी से, ताकि बाद में दिक्कत आपको ना पड़े। ओके।